प्रभावी ढंग से प्रार्थना करें। जैसे कि मत्ती 6 उसके 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी की शुरुआत प्रार्थना से और अंत भी प्रार्थना के साथ ही किया। आपके अंदर जो मुख्य सोच है वो प्रार्थना की ही होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के प्रभावी ढंग से प्रार्थना नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर कभी नहीं देगा। प्रार्थना के बिना आपका जीवन बिल्कुल अधूरा है। प्रार्थना में बिताया हुआ आपका समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रार्थना के द्वारा आपका शरीर कभी दुर्बल नहीं होता, और जब आपकी प्रार्थना छूट जाती है तो आप शरीर में आ जाते हैं, जिसके कारण आपको शैतान इस्तेमाल करने लगता है। बाइबल में भजन संहिता 112 के 1 और 2 में लिखा है कि यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यहोवा का भय मानता, उसकी आज्ञा मानता और जो परमेश्वर में खरा और सीधा चलता है, उसके साथ वफादारी से चलता है, तो परमेश्वर उसे फलवंत करता है। आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। एक ही नल से सिर्फ एक तरह का ही पानी निकल सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अगर आप अपने शरीर में किसी तरह की अभिलाषा को छिपा कर रखे हैं, किसी तरह का पाप अपने शरीर में छिपा कर रखते हैं, तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर तो आपको लंबी आयु देना चाहता है, परंतु आपके पाप के कारण परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। अगर आपकी प्रार्थना में आपके बच्चे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि जैसा संघर्ष आपने किया वह हमारे बच्चे भी करें। आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें उसमें आप अपना पूरा प्रभाव छोड़ दें, और जब भी प्रार्थना शुरू करें सबसे पहले आराधना स्तुति के साथ शुरू करें, फिर वचन के साथ प्रार्थना करें। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। आपकी प्रार्थना हमेशा प्रभावशाली होनी चाहिए, या नहीं कि सुबह उठकर आपने परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगी, प्रार्थना की और रात को कोई फायदा नहीं। जो प्रार्थना पाप में रहकर करे उसका कोई फायदा नहीं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञाकारी पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर उसकी आवाज को सुनते हैं। अगर प्रार्थना बिना पाप के द्वारा की गई है तो परमेश्वर आपके परिवार, आपके जीवन को बदल कर रख देता है। बाइबल में हम देखते हैं कि अय्यूब की जब परीक्षा हुई तो शैतान ने उसे बहुत ताड़ना दी, परंतु अय्यूब का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही था। उसके अंदर कोई पाप नहीं था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वो प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना पहले से भी बहुत अधिक प्रभावी हो गई थी, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, क्योंकि अय्यूब का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी की शुरुआत प्रार्थना से की और अंत भी प्रार्थना से किया, परमेश्वर आपको लंबी आयु तो देना चाहता है, पर जो आपके अंदर पाप की बीमारी है, पहले आप उसे प्रार्थना के द्वारा दूर करें। आप अपना जीवन प्रार्थना वाला बना ले, ताकि शैतान आपके पास न आने पाए। जिस तरह अय्यूब की जिंदगी में बहुत से तूफान आए, फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादारी में बना रहा, वैसे ही आपको भी परमेश्वर के साथ वफादार बनकर रहना है। आमीन।